देखिए, जब भी कोई कंपनी बदलाव के दौर से गुजरती है ना, तो ये सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी या नंबरों का खेल नहीं होता। इसका सीधा असर लोगों की जिंदगियों पे पड़ता है। आज हम यही समझेंगे कि इस मुश्किल सफर को सहानुभूति और सम्मान के साथ कैसे पूरा किया जा सकता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कोई भी कंपनी बड़े बदलावों के बीच अपने लोगों का भरोसा, उनका हौसला कैसे बनाए रख सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना आज हर लीडर को करना पड़ रहा है। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम एक एक करके 6 जरूरी हिस्सों को देखेंगे। पहले, बदलाव की चुनौती क्या है, फिर लोगों पर इसके असर की प्लानिंग कैसे होती है, कर्मचारियों को सपोर्ट कैसे मिलता है, सही कम्युनिकेशन, फेयरनेस और आखिर में इस पूरे प्रोसेस से हमें क्या सीख मिलती है। सेक्शन 1, बदलाव की चुनौती। देखिए, शुरुआत में ना सब कुछ अनिश्चित सा लगता है, एक डर का माहौल बन जाता है। लेकिन अगर एक सही प्लानिंग हो तो इसी अनिश्चितता को एक कंट्रोल्ड प्रोसेस में बदला जा सकता है। एक साफ सुथरा फ्रेमवर्क इस माहौल में स्थिरता ला सकता है। अब आता है सेक्शन 2, लोगों पर असर की योजना बनाना। देखिए, कोई भी एक्शन लेने से पहले सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है ये समझना कि असल में ज़मीनी हकीकत क्या है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका लोगों पर क्या और कैसा असर होने वाला है। अब इस स्लाइड पर नज़र डालिए। यहाँ पे एक सिस्टमैटिक मैपिंग की गई है। इससे साफ साफ पता चलता है कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग प्रभावित होंगे और उन पर असर क्या पड़ेगा। क्या उन्हें कंपनी के अंदर ही कोई नया रोल मिलेगा, या उनकी नौकरी जाएगी, या बस उनका रोल बदलेगा। ये मैपिंग हमें बदलाव का पूरा स्केल समझने और सही रिसोर्स प्लान करने में मदद करती है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, कर्मचारियों की मदद। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये भविष्य के लिए एक पुल बनाने जैसा है। सच कहूं तो यही इस पूरे फ्रेमवर्क का दिल है। मतलब वो ठोस मदद जो कर्मचारियों को इस मुश्किल समय से निकलने में सहारा देती है। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है ना, ये असल में 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा होता है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेवेरेंस यानी नौकरी छोड़ने पर मिलने वाले फायदे, दूसरा है ट्रेनिंग, और तीसरा है रीडिप्लॉयमेंट यानी कंपनी के अंदर ही नई जॉब देना। तो चलिए सबसे पहले पिलर को थोड़ा और समझते हैं। एक अच्छा एग्जिट पैकेज सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, जैसा कि इस स्लाइड में साफ दिख रहा है। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस की कंटिन्यूटी, नई नौकरी ढूंढने में मदद और मेंटल हेल्थ सपोर्ट जैसी चीजें भी शामिल होती हैं। ये दिखाता है कि कंपनी उन लोगों की भी परवाह करती है जो जा रहे हैं। इसके बाद आता है ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई कंपनी अपने लोगों की स्किल्स पर इन्वेस्ट करती है, चाहे वो कंपनी में रहें या कहीं और जाएं, तो ये दिखाता है कि कंपनी को उनके भविष्य की कितनी परवाह है। अब बात करते हैं रीडिप्लॉयमेंट की। आसान भाषा में इसका मतलब है कि किसी कर्मचारी को जिसका रोल अब खत्म हो रहा है, उसे कंपनी के अंदर ही कोई दूसरी ज़रूरी भूमिका दे दी जाए। ये कंपनी की नॉलेज, टैलेंट और हौसला बनाए रखने का एक ज़बरदस्त तरीका है। ठीक है, तो सपोर्ट सिस्टम तो बना लिया, लेकिन अब क्या? अब आता है सेक्शन 4, कम्युनिकेशन और मोरल। क्योंकि देखिए, कितनी भी अच्छी प्लानिंग क्यों ना हो, अगर लोगों से ठीक से हमदर्दी से बात नहीं की गई तो सब बेकार हो जाएगा। तो एक अच्छी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी ना कई लेयर्स में काम करती है। जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, इसमें पूरी कंपनी के लिए टाउन हॉल मीटिंग्स होती हैं, फिर टीम के हिसाब से ब्रीफिंग्स, पर्सनल बातचीत के लिए वन-ऑन-वन काउंसलिंग और ज़रूरी मैसेजेस को बार बार याद दिलाने के लिए इंटरनल मेमोज। इससे ये पक्का होता है कि बात हर किसी तक सही तरीके से पहुंचे। लेकिन सिर्फ जानकारी देना ही काफ़ी नहीं होता है ना, लोगों का हौसला बनाए रखना भी उतना ही ज़रूरी है। ये चार्ट दिखाता है कि कर्मचारियों के काम को सराहने से कितना बड़ा फर्क पड़ता है। साथ ही वेलनेस सेशन और ऐसे फोरम जहां लोग खुलकर अपनी बात रख सकें, ये भी बहुत ज़रूरी हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 5 पर, जहां हम बात करेंगे फेयरनेस और सक्सेस की। मतलब ये पक्का करना कि हम सही रास्ते पर हैं भी या नहीं। इसमें कानूनी तौर पर सब कुछ सही करना और साथ ही ये मापना कि इस योजना का लोगों पर कैसा असर हो रहा है, दोनों ही ज़रूरी हैं। अब ये स्लाइड देखिए, यहाँ हम कुछ मैट्रिक्स को ट्रैक कर रहे हैं, जैसे कि कितने प्रतिशत लोगों को रीडिप्लॉय किया गया या ट्रेनिंग पूरी करने वालों का प्रतिशत क्या है। इससे पता है क्या होता है, हमारे जो बड़े बड़े लक्ष्य थे ना, वो अब असल नतीजों में बदलते दिखते हैं। हमें पता चलता है कि हमारी योजना काम कर भी रही है या नहीं। और अब हम पहुंचते हैं अपने सबसे आखिरी लेकिन शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर, बदलाव से सीखना। हर सफ़र का अंत असल में एक नई शुरुआत होती है। ज़रूरी ये है कि हम इस अनुभव से जो सीखते हैं उसे अपनाएं, ताकि भविष्य में हम और भी बेहतर कर सकें।
देखिए, यही वो सवाल हैं जो एक आम कंपनी और एक बेहतरीन कंपनी में फ़र्क पैदा करते हैं। खुद से पूछना कि हमारे सपोर्ट सिस्टम में क्या चीज़ सबसे अच्छी रही, हम आगे क्या बेहतर कर सकते हैं, कर्मचारियों से क्या फीडबैक मिला, और इन सीखों को हम अपनी कंपनी के सिस्टम का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। और आखिर में ये एक बात इस पूरी चर्चा का सार बता देती है। किसी भी बदलाव का असली पैमाना उसकी रफ्तार नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत होती है। क्योंकि कोई कंपनी मुश्किल वक्त में अपने लोगों के साथ कैसा बर्ताव करती है, वही उसका असली चेहरा दिखाता है।